नमस्कार। हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण होने जा रहा है। यह 2320 मीटर लंबा अद्वितीय पुल गुजरात के मेन लैंड को बेट द्वारका से जोड़ रहा है। बेट द्वारका को प्राचीन द्वारका शहर का हिस्सा माना जाता है। महाभारत, स्कंद पुराण और अन्य महाकाव्यों में इसे श्री कृष्ण का निवास स्थान कहा गया है। पुराण अध्ययन से पता चलता है कि द्वारका नगरी को श्री कृष्ण ने बसाया था। बेट द्वारका द्वीप 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस द्वीप को शंखोधर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ शंख बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी यह नगरी समुद्र में डूब गई। अब पानी के नीचे पुरातत्वविद इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए इसकी शहर की दीवारों की नींव तलाश रहे हैं। द्वारका का इतिहास अति प्राचीन है। श्री कृष्ण के द्वारका बसाने से पहले भी इस स्थान का एक धार्मिक महत्व था। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत धर्म अरण्य महात्म्य अध्याय 32 में वर्णित है कि रावण विजय और राज्याभिषेक के बाद वशिष्ठ ऋषि के सुझाव पर वैशाख माह में श्री राम ने सीता सहित इसी द्वारका स्थान से अपनी धर्म यात्रा प्रारंभ की थी। तब इस स्थान को धर्म अरण्य कहा जाता था। मेरी शोध पुस्तक एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एराज के अनुसार यह यात्रा अप्रैल 2130 ईसा पूर्व की गई थी। यहाँ यह जानना भी रोचक होगा कि शिवपुराण, रुद्र संहिता, सती खंड अध्याय 14, 18, 24 और 25 में उल्लिखित है कि सीता के अपहरण के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे तब उन्हें मार्ग में सीता का भेष धारण किए सती दिखाई दी। सती श्री राम की परीक्षा लेना चाहती थी परंतु श्री राम ने तत्काल उन्हें पहचान लिया। शिव प्रिया सती को अपना परिचय देते हुए श्री राम कहते हैं कि विष्णु भगवान ने शिव के अनुरोध पर गोलोक गोकुल में गोपियों सहित गोपालक के रूप में जन्म ले लिया है और उन्हीं शिव के अनुरोध पर विष्णु ने हम 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में भी अयोध्या में जन्म लिया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब सीता हरण हुआ उससे कुछ वर्ष पहले ही श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। मेरे द्वारा किए शोध से पता चलता है कि श्री कृष्ण का जन्म 16 अगस्त 2137 ईसा पूर्व को हुआ। सीता हरण कृष्ण जन्म के 5 वर्ष पश्चात 16 जनवरी 2131 ईस्वी पूर्व को हुआ। इस विषय पर शोध जानकारी के लिए मेरी पुस्तकें एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एराज और 4 एराज ऑफ द बैटलिंग गॉड्स एंड मॉर्टल्स अवश्य पढ़ें। ये दोनों पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए। तब उन्होंने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। विष्णु पुराण के अंश 5 अध्याय 23 में वर्णित है कि द्वारका बसाने के लिए श्री कृष्ण ने यह 12 योजन भूमि समुद्र से पुनः प्राप्त की। श्री कृष्ण के अनुरोध पर समुद्र 12 योजन पीछे हट गया। क्योंकि श्री कृष्ण ने यह भूमि पुनः प्राप्त की तो हो सकता है कि इसी स्थान पर द्वारका से पहले भी कोई नगर बसावट रही होगी। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। अब यहाँ समुद्र के पानी के नीचे द्वारका नगरी या उससे भी पहले की नगर बसावट के अवशेष देखे जा सकते हैं। द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से एक है तथा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक धाम है। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी है। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था, जिस प्रकार
मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र साम को ऋषियों से मिला श्राप था। साम एक स्त्री के भेष में अपने मित्रों के साथ ऋषियों के पास गए और मित्रों ने उनसे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा। ऋषियों को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया और क्रोधित हो उन्होंने साम को श्राप दे दिया कि गर्भवती दिखने के लिए जो मूसल तुमने अपने पेट में छुपा रखा है, वही लोह मूसल यादव वंश की समाप्ति का कारण बनेगा। केवल श्री कृष्ण और बलराम ही इस श्राप से बच पाए। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 37 और भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 1 के अनुसार श्राप देने वाले ऋषियों में विश्वामित्र, असित, कणव, नारद, कश्यप, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, अत्रि और वशिष्ठ ऋषि मुख्य थे। ये सभी ऋषि आपको सो काल वैदिक, रामायण और महाभारत काल में सर्वत्र दिखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में हम ऐसे अनेकों संदर्भों को एक सिरे से खारिज या नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस श्राप के पता चलते ही राजा उग्रसेन ने लोह मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फिकवा दिया और यह घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी व अंधक वंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा और ना ही पिएगा। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष उपरांत युधिष्ठिर ने देखा कि नगर में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे हैं। महाभारत के मूसल पर्व के अध्याय 1 और 2 में लिखा है कि श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो यह जाना कि सूर्य ग्रहण का ठीक वैसा ही योग उत्पन्न हो रहा है जैसा महाभारत के युद्ध काल में बना था। त्रयोदशी पर्व के दिन राहु सूर्य को ग्रसित कर चतुर्दशी को अमावस्या में प्रवर्तित कर रहा है। श्री कृष्ण ने इस अपशकुन आपदा के निवारण हेतु यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। सभी राजवंशी तीर्थ से लौटकर समुद्र का तट पर निवास करने लगे। एक दिन अंधक और वृषणी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। उपहास और अनादर इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमले करने लगे। देखते ही देखते सभी आपस में लड़कर मरने लगे। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने भी मूसल के चूर्ण से उत्पन्न घास के लोहे जैसे मजबूत सरकंडे का उपयोग किया और उन्होंने अपने ही लोगों का संहार कर दिया। बलराम उस समय वन प्रवास पर थे। उन्हें ढूंढने श्री कृष्ण वन में चले गए, लेकिन जब वह एक शिला पर बैठे आराम कर रहे थे तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। उधर बलराम भी शरीर छोड़ अपने धाम चले गए। जब पांडवों को इस अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तत्काल द्वारका आए। श्री कृष्ण और बलराम के मृत शरीरों की खोज की गई और उन दोनों का अंतिम संस्कार अर्जुन द्वारा किया गया। श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही यदुवंश का भी नाश हो गया। स्कंद पुराण के माहेश्वरी और कुमारिका खंड के अध्याय 3 व अवंत्या और रेवा खंड के अध्याय 45, प्रभास खंड के अध्याय 199 और नारद स्मृति के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के तत्काल बाद भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को कलयुग का पदार्पण हुआ। महाभारत के मूसल पर्व के अध्याय 7 श्लोक 41 और 42 में लिखा है कि श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद देखते ही देखते समस्त द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। देवी भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत के कथा अनुसार गांधारी का श्राप पूर्ण हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। द्वारका जलमग्न घटना महाभारत के 36 वर्ष पूर्ण होने के बाद घटी। महाभारत युद्ध 2101 ईस्वी पूर्व हुआ। तत्पश्चात भीष्म पिता की मृत्यु 7 जनवरी 2100 को हुई। पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि द्वारका का वह अंश समुद्र में विलीन हो गया। अभी यह पता लगाना शेष है कि जहाँ पत्थर से घड़े गए जो एंकर्स मिले हैं, क्या वह केवल एक नौका या जहाज के लंगर स्थान थे या बंदरगाह।
अन्य आर्किटेक्चरल अवशेषों के बारे में भी अभी खोज जारी है। मैराइन आर्कियोलॉजिस्ट ऑनर फ्रॉस्ट के अनुसार ये एंकर्स 2500 से 1400 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने द्वारका की खुदाई और अध्ययन से जाना कि समुद्र के नीचे और समुद्र के किनारे पर जिन नगरों और उपनगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वे 1500 ईसा पूर्व तक के हो सकते हैं। एक अन्य थ्योरी के अनुसार ये मैराइन अवशेष 3500 ईसा पूर्व तक के भी हो सकते हैं। कह सकते हैं कि अपरिहार्य कारणों के चलते जलमग्न द्वारका पर अपेक्षित शोध कार्य अभी नहीं हुआ है। काल निर्धारण केवल अनुमान भर है। सटीक काल निर्धारण पुराण, महाभारत, अन्य प्राचीन साहित्य और एस्ट्रोनॉमिकल अध्ययन से ही संभव है, जिसे अभी तक सीरियसली नहीं लिया गया है। स्कंद पुराण प्रभास खंड के द्वारका महात्म्य के अध्याय 496 और महाभारत के मूसल पर्व अध्याय 6 और 7 में द्वारका का समुद्र में जलमग्न होने का विस्तृत विवरण मिलता है। इन प्राचीन इतिहास दस्तावेजों के गहन अध्ययन पर आधारित एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एराज पुस्तक में यह शोध जानकारी दी गई है कि 13वें पर्व दिवस पर सूर्य ग्रहण 21 जुलाई 2066 को हुआ था। इसके 26 दिन बाद 17 अगस्त 2066 को श्री कृष्ण का विष्णु धाम निवास हुआ और इसी दिन कलयुग का पदार्पण हुआ। 3101 अथवा 3102 ईसा पूर्व को कलयुग का प्रारंभ काल मानना अब साइंटिफिकली डिसअप्रूव हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अर्जुन, वृष्णि, अंधक और यदु परिवार की बची हुई स्त्रियों और बच्चों की देखभाल करने के लिए द्वारका नगर में प्रवेश किए। अगले ही दिन 18 अगस्त को कृष्ण के पिता वसुदेव का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण और बलराम के मृत शरीरों की खोज की और 19 अगस्त को श्री कृष्ण और बलराम का अंतिम संस्कार करने के 7 दिन बाद जब अर्जुन बच्चों और स्त्रियों को साथ ले द्वारका छोड़ रहे थे, तभी समुद्र की लहरों ने भयंकर रूप धारण कर लिया। लहरें अर्जुन का पीछा करती प्रतीत हो रही थी। समुद्र ने जो भूमि श्री कृष्ण को सौंपी थी वह 25 अगस्त 2066 को वापस ले ली। भेंट द्वारका सिग्नेचर पुल के कारण श्रद्धालुओं का यहाँ दर्शनों के लिए आना स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा और दर्शनार्थी द्वारका के इतिहास में भी रुचि लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार भी यहाँ की पुरातात्विक खोज के बारे में अधिक प्रयास और फंड्स उपलब्ध करवाएगी। नए और बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत के प्राचीन इतिहास की समग्र और साइंटिफिक जानकारी लेने के लिए मेरी 2 पुस्तकों एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एराज और 4 एराज ऑफ द बैटलिंग गॉड्स एंड मॉर्टल्स अवश्य पढ़ें। यह दोनों पुस्तकें आपको अमेज़न पर उपलब्ध हैं। शिमला के पाठक किताब घर गेटी थिएटर शिमला से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया हेरिटेज गार्डियंस को लाइक और सब्सक्राइब करें।